नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। मेरे से तो नहीं बात की सर। आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको, पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आखिर वो घड़ी आ गई कि जब हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पूरी कैबिनेट तैयार हो जाएगी। आज जब आपके पास ये वीडियो आएगा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है कि तब तक हरियाणा का नया जो मंत्रिमंडल है, जो विस्तार हो रहा है मंत्रिमंडल का, जिसका आज शाम 4:30 बजे का समय दिया गया है, वो शायद शपथ ग्रहण कर रहा हो। नए मंत्रिमंडल के अंदर कुछ चेहरे जो हवाओं में नाम तैर रहे हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया में और तमाम जगह पर चर्चा चल रही है कि कौन कौन मंत्री हो सकते हैं। अगर उन चर्चाओं पर विश्वास करें तो फिर मान लें कि गब्बर की अब कोई नई ड्यूटी नहीं लग रही। हरियाणा के सूबे के पूर्व गृह मंत्री, हरियाणा सूबे के पूर्व सेहत मंत्री अनिल विज लगता है कि अब बिना किसी मंत्रालय के हरियाणा की सेवा करेंगे। जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को अगर माने तो उसके हिसाब से अनिल विज का इस मंत्रिमंडल विस्तार में कोई नंबर नहीं लग रहा। जो सूचनाएं हैं वो ऐसी हैं कि उनको अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं दी गई है या बुलाया नहीं गया है। तो इस सब के मायने क्या निकाले जाएं? आप माने तो हरियाणा के अंदर 11 मार्च की शाम से परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। समय में लगातार फेरबदल हुआ था। आपको सिलसिलेवार बताऊं कि 11 मार्च की शाम को, 11 मार्च को सुबह तो प्रधानमंत्री रैली करने आए थे गुरुग्राम में रैली करते हुए प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल जी को दरी का, थाली का, मोटरसाइकिल का अपना पुराना दोस्त बताया था। 11 तारीख की शाम को उप मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, जो अब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो पहुंच गए थे दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह जी से मिलने के लिए, एनडीए की सीट शेयरिंग पर बात करने। लेकिन अगली सुबह जब आई, जो 12 मार्च की सुबह थी, वो बदली सुबह थी। 12 मार्च की सुबह से ये खबरें तैरने लगी कि मनोहर लाल ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। बैठक हुई, मनोहर लाल ने विधायक दल की बैठक के अंदर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। सब कुछ एकदम नाटकीय घटनाक्रम में चला। इस्तीफा देने आपको ध्यान होगा मनोहर लाल के साथ अनिल विज भी गए राजभवन में, वापस भी आ गए। शाम को मीटिंग हुई। शाम की मीटिंग के अंदर नायब सिंह सैनी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में आया मनोहर लाल के। मैं उत्तराधिकारी इसलिए कह रहा हूं कि आज मनोहर लाल जी ने कई बार दोहराया कि मेरे उत्तराधिकारी हैं, जैसे कि राज के अंदर या किसी मठ के अंदर गद्दी दी जाती है, जैसे पुरानी राजाशाही हुआ करती थी। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। वर्तमान में जो आपसे मैं बात करने चला हूँ और बताने चला हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सेहत कैसी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि देश की सबसे अनुशासित पार्टी। उस अनुशासित पार्टी की आंतरिक सेहत के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो 1 सप्ताह में चला, 11 तारीख से लेकर के और आज जो 19 तारीख को जो होने जा रहा है, इन सब के बीच का क्या क्या घटनाक्रम है। आप माने तो उसके बाद में 12 मार्च को जब विधायक दल की बैठक हुई, जिसके अंदर विधायक दल का नेता चुना गया नायब सिंह सैनी, सांसद कुरुक्षेत्र को, और नायब सिंह सैनी ने जब उनका नेता पद पर चयन हुआ और तय हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको वो ध्यान होगा वो समय भी कि जब अनिल विज नाराज होकर बाहर निकल गए थे और बातें बताती थी, चर्चाएं बताती थी कि अनिल विज नाराज इसलिए हुए कि पहले आपने मनोहर लाल को बना दिया, अब आप नायब सिंह सैनी को बना रहे हैं, जूनियर के साथ काम नहीं कर सकता। कुछ इस प्रकार की बातें चली थी। अनिल विज साहब वहाँ से नाराज हुए। उसके बाद में शपथ ग्रहण हुआ 12 तारीख की शाम को। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उन्होंने, और उनके साथ में उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अनिल विज मौजूद नहीं थे। अनिल विज गोलगप्पे खा रहे थे उस समय, गोलगप्पे का स्वाद ले रहे थे, और जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा तो उन्हें भी कहा कि आप भी गोलगप्पे खाइए। खैर, ये सत्ता के गोलगप्पे हैं। जो गोलगप्पे सत्ता वाले, राज वाले गोलगप्पे विमुख हो गए थे अनिल विज साहब से, वो पानी वाले गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी कहते हैं, उसका स्वाद ले रहे थे। 12 तारीख बीत गई। उसके बाद में
चर्चाएं चली कि बहुत जल्दी शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री के साथ में अन्य मंत्रियों का, 13 तारीख का दिन आया और 13 तारीख का दिन वो दिन था जिसके अंदर की फ्लोर टेस्ट होना था। बताते हैं कि अनिल विज साहब को बड़ी मशक्क़त के बाद विधानसभा में भेजा गया, विधानसभा में बड़ी मशक्क़त के बाद गए और उसके बाद वो घड़ी आई कि जब कैबिनेट विस्तार की बातें चली। कभी ये चर्चाएं तैरी कि अनिल विज उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कभी ये चर्चाएं तैरी कि अहिरवाल से कौन मंत्री बन सकता है, ये सारी बातें चलती रही। वो समय था कि जिसके लिए हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर था कि कुछ एमएलएज खुश थे। मेरी भी बात हुई थी उस समय कुछ एमएलएज के साथ में, जिसमें वो कह रहे थे कि शायद कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन वो कल तब नहीं आया था। आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट चली थी जिसमें आया था कि राजभवन तक पहुंची मंत्रियों की गाड़ियां वापस हो गई, यानी कि मंत्री नहीं बन पाए, चुनाव आचार संहिता लग गई। वो सब चलता रहा। मनोहर लाल जी के खिलाफ जो अनिल विज रहा करते थे पहले से भी, वो उनकी नाराज़गी नायब सिंह सैनी तक बरकरार रही। हालांकि कहते रहे मेरे छोटे भाई हैं और चाय की चुस्की के साथ कह रहे थे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये अनिल विज कह रहे थे। अनिल विज का वो गाना आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वो दिन बीता। उसके बाद में बात चलती रही कि अनिल विज उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अनिल विज कौन से मंत्री बनेंगे, और इन सब के बीच साए की तरह नायब सिंह सैनी के पीछे पीछे रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे मनोहर लाल जी, और बात ये आई कि अब वो तय हुआ समय 19 तारीख का शपथ ग्रहण का। लेकिन आपको सबके पीछे जो मैं घटनाक्रम बता रहा हूं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। और अगर अनिल विज की बात करें तो अनिल विज साहब कह रहे थे कि वो पार्टी के भक्त हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि एक वो दौर था जब अनिल विज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पीले झंडे पे चुनाव लड़े थे। विधायक तो तब भी बन गए थे, लेकिन भगवा छोड़ करके पीले झंडे पर चुनाव भी लड़ चुके हैं अनिल विज। और नाराज़ कब कब नहीं होते ये सब जानते हैं। मनोहर लाल से जो नाराज़गियाँ उनकी रही अनिल विज की, वो सब जानते हैं उन नाराज़गियों को लेकर के कि क्या क्या चला। लेकिन जो फिलहाल की बात चल रही है, बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह भी नाराज़ थे। राव इंद्रजीत सिंह की नाराज़गी भी कहीं अपनी जगह अलग थी। कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा मनोहर लाल के मुख्यमंत्री पद से हटने की इनसाइड स्टोरी पर, उसके अंदर आपसे सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जो फिलहाल बात चल रही है कि अब नाम आ रहा है कि अभय सिंह यादव मंत्री बन रहे हैं, तो अभय सिंह यादव अगर मंत्री बन रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि राव इंद्रजीत का नज़ला गिरना वाजिब है। राव इंद्रजीत कभी चाहते ही नहीं कि अभय सिंह मंत्री बन जाएं। राव अभय सिंह पूर्व नौकरशाह हैं, दूसरी बार लगातार विधायक हैं, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, और राव अभय सिंह को मनोहर लाल जी पसंद करते थे, ये भी तय है। राव अभय सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा का टिकट चाहते थे, रैली भी की थी उन्होंने उस समय पर। नायब सिंह सैनी उस रैली के अंदर पहुंचे भी थे, प्रदेश प्रभारी भी गए थे। लेकिन वो सब कुछ जो सारे घटनाक्रम चले हैं पिछले दिनों में, वो ये बताने के लिए बहुत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और अब अगर आपको बताएं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम नहीं है वो गोपाल कांडा का नाम भी है। बताया जा रहा है गोपाल कांडा को अभी तक न्योता नहीं भेजा गया। हालांकि आप जब वीडियो देख रहे होंगे संभवतः उस टाइम तक मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, मंत्रियों की ओथ होनी है, वो शुरू हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन मंत्री बन रहे हैं कौन नहीं बन रहे। लेकिन जो कयास चल रहे हैं उन कयासों के बीच में ये जरूर है, एक तो बताई मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की बात कि उसका इंटरनल डिसिप्लिन किस हद तक चरमरा चुका है कि जब एक पार्टी का विधायक लगातार आंख दिखा रहा है और उसको मनाने की कोशिश भी हो रही है, वो गाना गा रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये तय नहीं है कि कौन सी बात छोड़ना चाह रहे हैं वो, क्या वो जो पुरानी गुस्ताखियाँ थी उनको छोड़ना चाह रहे हैं और या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो किया था छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। उसके कई मायने हैं। और अब दूसरी तरफ जो नायब सिंह सैनी की सरकार है उसको बनवाने में 41 विधायक भाजपा के हैं और बाकी निर्दलीय और एक गोपाल कांडा है। एक निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला बन चुके हैं पावरफुल मिनिस्टर।
अब आगे किसी निर्दलीय का नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कहना मुश्किल है, और निर्दलीय विधायक अपने आप को अगर ऐसा होगा तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। ये तो ठीक है कि विधानसभा में जो बहुमत मिल गया, विश्वास मत पारित हो गया, और जब विश्वास मत पारित हो रहा था तो उस समय ध्यान होगा आपको कि फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा कह रहे थे कि शेरों को शेरू मत बना देना। और अगर कुछ ऐसा हुआ, निर्दलीय विधायकों का नंबर नहीं आया, तो फिर नीरज शर्मा की वो बात ठीक हो जाएगी कि शेर शेरू ना बन जाए कहीं। गोपाल कांडा का अगर नंबर नहीं आया तो फिर गोपाल कांडा के लिए भी बड़ी परेशानी है कि आखिर पूरे 5 साल ऐसे निकल गए, अगली बार विधायक बने ना बने, क्या हो क्या ना हो, लेकिन ये 5 साल तो ऐसे निकल गए। आपको ध्यान होगा कि 2009 से 14 की सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 2 था, उस समय भी गोपाल कांडा इसी प्रकार निर्दलीय अपनी पार्टी के इकलौते विधायक बने थे और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री बन गए थे। अब की बार दाल कहीं गली नहीं, समर्थन लगातार देते चले आ रहे हैं। और अब मान लें तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या हरियाणा सरकार के अंदर जो नायब सरकार बनी है, इसके अंदर कोई और नए किसी प्रकार के विवाद या इस प्रकार की बातें सामने आ सकती हैं? लोकसभा चुनाव नज़दीक है। बताया ये जाता है कि जो पिछला मंत्रिमंडल विस्तार था वो इसलिए रोक दिया गया था कि कहीं इसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना जाए। कहीं अब तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं इसका नेगेटिव असर चला जाए मंत्रिमंडल विस्तार का। और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर की अनडिसिप्लिन की बातें लगातार सामने आ रही हैं, वो खाई और बड़ी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, एक पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहाँ दम था, कहीं अपने ही अंदर अंदर किश्ती डुबोने की कहानी ना चला पड़े। क्योंकि राजनीति है और राजनीति के अंदर आज नीति तो रही नहीं राज के लिए, आज तो राज ही राज रहता है, नीति तो कोई हुआ नहीं करती। लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से हरियाणा का नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन नहीं, नेतृत्व परिवर्तन, उसके बाद में क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर सब कुछ स्थायी रहेगा और या फिर कुछ बदला बदला दिखाई देगा? वैसे आपको बताऊं, जब नायब सिंह सैनी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसके बाद में मेरी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बातचीत हुई थी टेलीफोनिक। उन्होंने ये कहा था कि बड़ा आसान कर दिया है अब रास्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, खुद भारतीय जनता पार्टी ने। खैर, ये राजनीति है। आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो कहा सुनी की बातें हैं वो और ज़्यादा बड़ी होंगी? आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी अपना फुल परफॉर्मेंस हरियाणा की सरकार में रहते हुए हरियाणा की राजनीति में दे पाएंगे? और बड़ा सवाल कि जो दावा कर रहे हैं नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी कि हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, क्या वो संभव हो पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।